Hello everyone, my name is Sonali Gaikwad and welcome back to my YouTube channel. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक एजेस। गाइस ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है और कैलकुलेशंस यहाँ पे बहुत कम होती है, बट यस अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। जो लोग बिगनर्स हैं उनको यहाँ पे बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहली जो चीज है आपको ये समझना है कि यार किन टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कैसे पहचानोगे कि उसको आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। तो पहला जो टाइप है वहां पे आप लिख लो इसको टाइप नंबर 1। इसको मैं बेसिकली डिफरेंस का टाइप बोलती हूँ और इन्हीं के सिनोनिम्स क्वेश्चन में आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, जहां पे आपको क्या दिया रहेगा, डिफरेंस ऑफ एजेस। हमेशा एजेस का कुछ ना कुछ डिफरेंस दिया रहेगा, उन क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो डिफरेंस का ही सिनोनिम है एल्डर। इसको अगर आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका भाई आपसे 2 इयर्स यंगर है तो इसका मतलब आप उससे 2 इयर्स एल्डर है। करेक्ट। इसका मतलब दोनों की एज का जो गैप है वो 2 इयर्स का होगा यहाँ पे। तो एल्डर और यंगर के टर्म्स में स्टेटमेंट बनाया जाता है, या फिर एक्सीड की फॉर एग्जाम्पल योर सिस्टर इज एक्सीडिंग एज ऑफ 9 इयर्स, वो आपसे 9 साल बड़ी है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है इन वर्ड्स को यूज करके। अब डिफरेंस के जहां भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप क्या कर सकते हो, रेशो का जो डिफरेंस है आपका, ओके, रेशो का जो डिफरेंस रहेगा आप उसको सीधे से एक्चुअल डिफरेंस के साथ इक्वेट कर दो, बिकॉज difference of ages will never ever change. It will be constant for every single year for the rest of the life. For example, if your sister is 2 year younger to you, then she will be 2 year younger to you for the rest of the life. तो difference of ages will never ever change, वो हमेशा constant रहता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, रेशो के जो डिफरेंस दे रखा है आपको उसको आप एक्चुअल डिफरेंस के साथ इक्वेट कर दो, है ना। फिर जो दूसरा क्वेश्चन रहता है वो टाइप 2 है यहाँ पे, जहां पे आपको सम ऑफ एजेस दिया रहता है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि सम ऑफ एज का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, हर साल बदलता जाएगा। क्लियर। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप 20 के हो और आपका फ्रेंड 25 का है तो यहाँ पे रेशियो जो बनता है वो कितना, 4:5 बनता है। तो यहाँ पे जो आपका एज का सम है वो 45 आ जाता है। नेक्स्ट 5 इयर्स में ये 25 का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा। तो देखो रेशियो बदलता जा रहा है यहाँ पे। तो सम के केस में आपका जो रेशियो है वो चेंज होता जाता है। तो आपको यहाँ पे एकदम स्टार मार्क करके आप ये चीज ध्यान रख लो कि जिस ईयर का आपका रेशियो है उसी ईयर का सेम ईयर का आपका सम होना चाहिए, या फिर जिस ईयर का आपका सम है उस सेम ईयर का आपका क्या होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए। तो रेशियो ऑफ द एजेस एंड द सम ऑफ द एजेस शुड बी ऑफ व्हाट, सेम ईयर, तभी यहाँ पे आप वैल्यू निकाल पाओगे। तो इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बहुत अच्छे से और समझा दूंगी कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टाइम्स और प्रोडक्ट, इसका सेम मीनिंग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। अगर कहीं पे आपको टाइम्स और प्रोडक्ट दिया है तो आप सीधे से मल्टीप्लाई कर लो। बिफोर और एगो का मतलब यहाँ पे होता है कि कुछ साल पहले, प्रीवियस ईयर्स, है ना। हेंस और आफ्टर का मीनिंग यहाँ पे निकल के आता है कुछ साल बाद। ठीक है। अब ये जो है टाइप 3 है। क्लियर। ये जो है टाइप 3 है जहां पे आपको हमेशा दो रेशो दिए रहेंगे, कुछ साल पहले का या फिर कुछ साल बाद का, है ना। या फिर प्रेजेंट का भी आपको यहाँ पे दे सकते हो, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट का भी लिख लो। तो हम हमेशा एजेस में प्रेजेंट को हम डिनोट करेंगे 0 से, है ना। आफ्टर को हम हमेशा डिनोट करेंगे प्लस से, आफ्टर हो गया, हेंस हो गया। एगो को हम लोग डिनोट करेंगे माइनस से। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये टाइप 3 है। इसके लिए मैं आपको बहुत ही एक अच्छी मेथड बताऊंगी, कॉमन फैक्टर मेथड, उससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड एजेस जो होगा वो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, बस वीडियो को आपको एंड तक देखते रहना है। क्लियर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो इसको पढ़ लो अच्छे से एक बार। तो गाइज बहुत सारे लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ लोग क्या होता है ना, ये भी मैंने चीज ऑब्जर्व की कि पॉइंट पॉइंट मार्क्स से रह जाते हैं एग्जाम में।
तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। यहाँ पे आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी चीज की तैयारी करते हो, यू नीड टू प्रिपेयर योर बेस्ट, अपना बेस्ट दो। लेकिन जब रिजल्ट की बात आती है तो आपको मायूस नहीं होना है बिल्कुल भी, बिकॉज लाइक यस यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट बट यू नीड टू रेडी फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। फिर आप हमेशा अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट लेके आओ, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट ओवर हियर। तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हमेशा हर किसी को एक इम्प्रूवमेंट की जरूरत रहती है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम की तैयारी अच्छे से रखो, पढ़ाई करते रहो और कॉन्सेप्ट को समझते जाओ। तो यहाँ पे आपको दे रखा है द एज ऑफ मानसी एंड रूही डिफर बाय 16 ईयर। तो देखो यहाँ पर डिफरेंस दे दिया है किसका, मानसी और रूही की एज का यहाँ पे आपको डिफरेंस दे दिया है। तो मानसी और रूही की एज का डिफरेंस हमारे पास 16 ईयर्स है। क्लियर। मानसी द एल्डर वन बी 3 times एज ओल्ड एज द यंगर वन। अब इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, टाइम्स का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट। तो मानसी द एल्डर वन, तो ये एल्डर है तो ये 3 होगी तो ये 1 होगी। रूही की एज अगर 1 है तो मानसी कितनी होगी, 3 होगी। अब इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो आपको 16 ईयर्स दे रखा है, और ये जो रेशियो है वो 16 साल पहले का है। क्लियर। इफ 16 years ago मानसी द एल्डर वन बी 3 times एज ओल्ड एज द यंगर वन। अब 16 साल पहले की बात करें या फिर हम प्रेजेंट की बात करें, एज का डिफरेंस जो है वो तो 16 ही रहने वाला है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन। इसका मतलब 3 - 1 जो है वो कितना है आपके पास, 16। तो 2 का वैल्यू आपके पास निकल के आता है 16, तो 1 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 8। इसको आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको मैंने x मान लिया, 3x - x, तो भी आप यहाँ पे निकालोगे तो 3x - x आपको कितना देगा, 16। 2x इक्वल टू कितना, 16। x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। दोनों की बस यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल को बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो 1 का वैल्यू अगर 8 था यहाँ पे, तो 3 का वैल्यू कितना हो गया, 24। ये जो एज है वो 16 साल पहले की आई है, क्योंकि हम 16 साल पहले के रेशो में इसको पुट कर रहे हैं। ये पूछ रहा है प्रेजेंट एज ऑफ द मानसी। तो यार 16 साल पहले जो एज था मानसी का वो था 24, तो 16 ऐड कर दोगे तभी आपको प्रेजेंट एज मिलेगा। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 10 40, तो कितना हो गया ये, 40 ईयर्स। समझ में आ रहा है आपको। तो टाइप 1 था, डिफरेंस को मैंने एक्चुअल डिफरेंस के साथ इक्वेट किया, कांस्टेंट का वैल्यू निकाला, रेशियो में पुट किया, देन जो भी कंडीशन था उसको अप्लाई कर दिया और आंसर आपके सामने है। इस चीज को आप दिमाग में रख लो बस। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो बिना कोई क्वेश्चन के झंझट में पड़े। चलो, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बिकॉज यहाँ पे दो लोगों की बात नहीं कर रहे, हम एक ही पर्सन की एज को कंपेयर कर रहे हैं कुछ साल पहले और कुछ साल बाद से। तो यहाँ पे लिखा है कृति गॉट मैरिड 8 years एगो। कृति की जो शादी है वो 8 साल पहले हुई। अब यहाँ पे टुडे हर एज इज 5/4 times हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। इसका मतलब उसकी एज का रेशियो दे रखा है आपको मैरिज की और प्रेजेंट की। तो इस लाइन को यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कृति की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 5/4 times किसका, एट द टाइम ऑफ मैरिज। मतलब कृति का प्रेजेंट एज और कृति का मैरिज के टाइम का एज, तो ये 5/4 हो जाता है। तो इसको 5x और 4x भी लिख सकते हो। धीरे धीरे हम इसको भी एकदम कट शॉर्ट कर देंगे, एक्स को हम हटा देंगे अभी क्योंकि स्टार्टिंग है, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मैं क्या करती हूँ, 5 और 4, तो 1 का वैल्यू मैं 8 बता देती यहाँ पे, बट ठीक है आप बिगनर हो तो कोई बात नहीं। तो 5x - 4x ये बराबर हो गया 8 के। अब ये बराबर 8 क्यों हुआ, क्योंकि उसकी शादी जो थी, मैरिज जो हुई उसकी, वो कब हुई बता, 8 साल पहले। तो 8 साल पहले और आज की एज में जो डिफरेंस आने वाला है वो 8 का आता, तो x बराबर कितना हो गया, 8। 5x अगर आप निकालोगे तो उसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी, तो 5 × 8 अगर आप करते हो तो 40। क्लियर। तो ये किसकी आ गई, कृति की प्रेजेंट एज, टुडे का एज। अब यहाँ पे बोल रहा है हर सन्स एज इज 1/10 टाइम्स ऑफ हर एज। मतलब 40/10 अगर आप करोगे तो कृति के सन का एज आ जाएगा, जो कि होगा आपका 4 years। क्लियर है। चलो, 1 year ago मोना वॉज 4 times as old her sister हीना। 1 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पे। तो 1 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो मोना और हीना की एज का रेशियो दे रखा है आपको।
कितना टाइम से बताओ? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स, तो ये 1 साल पहले की बात हो गई। 6 years hence, Mona will exceed her sister's age by 9 years। मतलब 6 साल पहले की बात करें, 6 साल बाद की बात करें, तो मीनिंग तो ये निकल के आता है कि मोना और हीना की एज का जो डिफरेंस है वो है 9 साल। ये 6 साल बाद की बात की है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है ये जो 6 year hence है यहाँ पे। क्लियर? तो इसका मतलब 4x माइनस एक्स जो है वो आपका 9 है, तो 3x बराबर 9 आता है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। यहाँ पे अगर आप डालोगे 4x और x का वैल्यू तो आपको मिलता है 12 और कितना? 3। ये 1 साल पहले का एज था, प्रेजेंट एज निकालना है तो +1 कर दो दोनों में, तो कितना आ जाता है रेशियो बताओ? 13:4 आ जाएगा। ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलो, अब यहाँ पे आ जाता है टाइप 2, जहां पे सम की बात कर रहे हैं हम। तो द टोटल एज ऑफ पी क्यू एंड आर, सम दे रखा है, ये 90 है। इनका जो सम है वो 90 है, पी क्यू आर एज की। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट, यार प्रेजेंट टेंस है तो क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर लो। 10 years ago the ratio of their ages was कितना? 1 2 and 3, तो x 2x एंड 3x, ये 10 साल पहले की एज का उनका रेशियो है। तो इनको प्रेजेंट में लाने के लिए +10 करना पड़ेगा तीनों में। ऐसा नहीं है कि आप एक को बड़ा कर दो दूसरे को ना करो, ये मत करो यार, ठीक है? तो ये कितना हो जाता है? 90। अब यहां से आपको निकालना है कितना देगा बताओ? ये x 2x और 3x कितना हो जाएगा? 6x, और ये 10 10 10 ऐड होके 90 में से माइनस हो जाएंगे 30, तो x का वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगा कितना? 60, तो x आ जाता है 10। x का वैल्यू कितना आ गया? 10। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ q? तो प्रेजेंट एज q का कितना हो जाएगा? 2x प्लस 10, मतलब 2 इंटू 10 प्लस 10, कितना हो गया ये? 30। ये क्या हो गया? प्रेजेंट एज किसका? q का। है क्या ऑप्शन में? यस, इट इज देयर, ऑप्शन नंबर ए। चलो, इसी के साथ पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लो। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 42 ईयर्स। ए और बी की सम का एज 42 है। अब ये बताओ प्रेजेंट है, बिकॉज यहाँ पे इस मेंशन है, तो प्रेजेंट ईयर की बात कर रहे हैं हम। 3 years बैक, 3 साल पहले की हम बात करेंगे, तो 3 साल पहले का रेशियो आपको दे रखा है ए और बी का। The age of A was 5 times the age of B. मतलब this will be 5 and B will be 1. Now this is the age 3 years back. So I have to do like the ratio and the sum of the ages should be of same year. So what I am doing now? 5x में आप 3 ऐड कर दो, फिर से आप x में 3 ऐड कर दो, तो ये प्रेजेंट एज आ जाएगी इसकी, जो कि किसके बराबर है? सम जो है 42 के बराबर है। तो 6x बराबर 42 माइनस 6 करोगे तो कितना मिलता है बताओ? 36। तो x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 6। x का वैल्यू 6 यहाँ पे आ गया, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ a एंड b। तो प्रेजेंट एज ऑफ a एंड b आपको निकालना है यहाँ पे। तो a का जो प्रेजेंट एज है वो चेक करो कितना मिलेगा आपको? 5x प्लस 3, मतलब 5 इंटू 6 30, 30 प्लस 3 33। क्लियर है? प्रेजेंट एज। और यहाँ पे 6 प्लस 3 मतलब कितना? 9। तो -9 अगर आप करोगे तो 13 में से 9 गया, तो ये ए और बी की प्रेजेंट एज का डिफरेंस आता है आपके पास 24 साल, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो हमने डिफरेंस के क्वेश्चन किए, हमने सम के क्वेश्चन किए, अब देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। ठीक है, चलो। अ मैन इज 3 years ओल्डर देन हिज वाइफ। चलो, मैन जो है वो वाइफ की एज से 3 साल बड़ा है, यही बोल रहा है। ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। गाइस, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन हो आपके सामने आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। एंड 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ज्यादा है। मैन और सन की एज का रेशियो दे दिया आपको 4:1। 4 टाइम्स है ना, तो 4 गुना। टाइम्स का मतलब मैंने आपको समझाया था बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर। इफ द सन बिकम 15 year old आफ्टर 3 years, तो यार ये जो है सन वो +3 अगर आप करते हो इसकी एज में तो 15 का हो जाता है, मतलब 3 साल बाद ये 15 का है। तो प्रेजेंट में सन कितने का होगा? 12 का होगा।
तो सन अगर 12 का है तो ये 4 गुना होंगे कौन, डैडी, मैन, ठीक है। तो ये पूछ रहा व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द वाइफ, तो -3 अगर आप कर दोगे मैन में से तो आपको क्या मिलेगा बताओ, 45, क्योंकि 48 इक्वल टू आपका मिलता है आपको W+3, तो W निकालना है तो -3 करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैन 48 का था तो वाइफ कितने की होगी, 3 इयर्स यंगर, इट मींस 45 इयर्स। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे स्टेटमेंट्स को बस अच्छे से समझ लो आप, ठीक है। क्वेश्चंस तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, कैलकुलेशन एकदम जीरो रहता है यहाँ पे। चलो अब आते हैं कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस जहां पे गाइज बहुत सारे लोग फर्स्ट एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ लो, कोई भी क्वेश्चन हो, इवन जब मैंने अभी लास्ट ईयर अभी जब एग्जाम दिया था 2019 में, दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन वाज देयर एंड यस लाइक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस को डील करना, है ना। तो यहाँ पे आपको रेशियो दिया है 10 इयर्स एगो का एंड 10 इयर्स हेंस, 10 साल बाद का। देखो दो रेशो आ गए यहाँ पे। तो 10 इयर्स एगो मीनल और राहुल की एज का आपको रेशो दे रखा है। क्लियर, कितना है बताओ, थ्राइस, मीनल वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज राहुल, मतलब ये 3 होगी तो ये 1 होगा। ये 10 इयर्स एगो की बात कर रहे हैं हम। बट 10 इयर्स हेंस, 10 साल बाद, ही, इसको शी कर लो ना, मीनल है वैसे तो, लाइक हमको कोडिंग डिकोडिंग बताता है, वी कैन डिफाइन द जेंडर, बट ओके। सो यहाँ पे ये 2 गुना हो जाती है, मीनल विल बी लाइक 2 टाइम्स द ओल्ड ऑफ द एज ऑफ द ओल्ड ऑफ राहुल, ठीक है। तो अगर ये दुगने, ये क्या है 1 है तो ये 2 होगा। अब इस मेथड को आप अच्छे से समझ लो, ये है हमारा कॉमन फैक्टर मेथड। पहली चीज हमको यहाँ पे x निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो आपको देता है 3 और ये आपको देता है 2। तो एक फॉर्मूला मैं आपको कॉमन फैक्टर का बताती हूँ कि डिफरेंस किसका, ओल्ड रेशो का डिवाइडेड बाय डिफरेंस क्या, न्यू रेशो, इनटू में आप कर दो कॉमन डिफरेंस। ये आपका कॉमन फैक्टर मेथड है जिसमें आपको x निकालना होता है। अदरवाइज बहुत ज्यादा -10 करो, +10 करो, रेशियो को इक्वेशन बनाओ, यहाँ पे वो बहुत दिक्कत देने वाला काम है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो रेशियो निकल के आता है, आप इसको बना दो क्या, न्यू रेशियो, और जस्ट इसके ऊपर जो वैल्यू रहती है इसको आप बना दो ओल्ड रेशियो। क्लियर, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका कितना, 2 - 1 ओल्ड रेशियो का डिफरेंस, डिवाइडेड बाय 3 - 2 ओल्ड रेशियो का डिफरेंस। अब -10 और +10 है, तो 10 साल पहले और 10 साल बाद की अगर मैं बात करूं तो मेरी एज का जो डिफरेंस निकल के आता है वो 20 साल निकल के आएगा। आज से 10 साल पहले की एज, आज से 10 साल बाद की एज। तो x यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 20। x का वैल्यू सीधे से 20 निकल के आ गया, वरना ये बहुत कैलकुलेटिव जाता है। मीनल की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो 10 साल पहले जो मीनल की एज थी वो कितनी थी, 60। तो प्रेजेंट में वो कितने की हो जाएगी बताओ, +10 करना पड़ेगा। अगर आज से 10 साल पहले वो कितने की थी, 60 साल की थी, तो आज वो 70 की हो जाएगी। क्लियर है, कितना आसान हो जाता है देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करना। तो आपको क्या दिया रहेगा, 2 रेशो दिए रहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक नया रेशो मिलेगा, उसको न्यू रेशो नाम दे दिया। उसके जस्ट अबव जो रेशो रहेगा वो ओल्ड रेशो है। आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, आप वैल्यू डाल दो, है ना, यहाँ पे, फिर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो इसको। चलो, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड द सन आर इन द रेशियो 8:3। तो चलो, फादर और सन का जो रेशियो है वो 8:3 है, प्रेजेंट है मतलब 0। आफ्टर 12 ईयर्स मतलब +12, कितना हो गया रेशियो, 2:1 हो गया। फिर से क्या करना है, 2 रेशियो दिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा, 8 और 6। ये आपका न्यू रेशियो हो गया, ये आपका ओल्ड रेशियो हो गया। बताओ फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो का डिफरेंस 1, न्यू रेशियो का डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस 12, 0 + 12। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि ये डिफरेंस कैसे लूं मैं कॉमन डिफरेंस, तो इन दोनों नंबर को साइन को कंसिडर किए बिना ऐड कर दो। तो 2 से अगर आप कैंसिल करोगे तो x का वैल्यू यहाँ पे निकल के आता है 6। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। तो बताओ ये कितना होगा, 11। ये तो 8x + 3x अगर आप करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 11x। तो 11x जो है उनकी सम है प्रेजेंट एज का, तो अगर आप निकालोगे तो 66 ईयर्स आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए।
क्लियर है? मेथड समझ में आ रही है आपको? अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो उस सेशन को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको, ठीक है? The sum of the ages of 5 children born at interval of 3 years each is 50 years. देखो, अब जितने लोगों ने एजेस एवरेजेस नहीं पढ़ा है वो आप एक बार एवरेज का जरूर वीडियो देख लो। वहां पे मैंने आपको समझाया है कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आपको निकालनी है। तो यहाँ पे 5 चिल्ड्रन की मैं बात कर रही हूँ तो ये एक एपी बन जाता है बिकॉज 3 इयर्स का गैप है 5 चिल्ड्रन की एज में। तो मिडिल टर्म मेरा ए हो जाएगा, मैंने मान लिया कि ये ए है। तो जो नेक्स्ट चिल्ड्रन होगा वो a+3 का होगा, फिर a+6 का होगा, यहाँ पे a-3 का होगा, ये a-6 का होगा, और इनका जो सम दिया है आपको वो कितना है बताओ? 50 इयर्स। 5 चिल्ड्रन हो गए ये 3 ईयर के इंटरवल में एज गैप के। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये -6 से +6 कैंसिल होता है, -3 से +3, तो 5a बराबर आपको 50 मिल जाएगा, a का वैल्यू 10 आ जाएगा। अब पूछ रहा है यंगेस्ट वन, तो यंगेस्ट वन विल बी a-6, 10 में से 6 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। तो यंगेस्ट जो है आपका ए जो है वो 4 इयर्स का हो जाएगा। क्लियर? चलो, प्रेजेंट एज ऑफ सुधा एंड नेहा आर इन द रेशियो 6:7। तो सुधा एंड नेहा, इनका प्रेजेंट एज का रेशियो 6:7 दे रखा है। 5 इयर्स एगो मतलब 5 साल पहले जो रेशियो था वो 5:6 था। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको न्यू रेशियो मिलेगा 36 एंड 35। क्लियर? तो हम x निकाल लेते हैं। तो x निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 5 में से 6 1 और कॉमन डिफरेंस 5 का, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 5। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सुधा? तो 6 इंटू 5 कितना हो गया बताओ? 30। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आंसर आपके सामने होता है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ेगा, तो इस वीडियो को अच्छे से समझना है आपको। नहीं समझ में आता हो तो अपने आप डाउट्स कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट्स पूछते हैं, उनके डाउट्स सॉल्व भी होते हैं, तो यार आपको भी इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। चलो, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 6:1। तो फादर और सन की एज का रेशियो 6:1 हो गया, प्रेजेंट है। आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद, द रेशियो विल बिकम 7:2। तो प्रेजेंट एज सन का निकालना है यहाँ पे, तो ये कितना हो गया? 12। ये कितना हो जाएगा? 7। एक्स निकालना है आपको, 7 में से 2 5, 12 में से 7 कितना गया? 5, और ये फिर से कितना हो जाएगा बताओ? 0 + 5 5। तो यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू देखोगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर? तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। अच्छा, यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? 5 मिलेगा, सॉरी। तो प्रेजेंट एज ऑफ द सन कितना आ जाएगा? 5 इयर्स। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड थैंक यू सो मच। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।